सुनहरी धूप में नहाती एक माँ सुअर खेत में शाही अंदाज में खड़ी है। उसके 3 बच्चे पास में बैठे हैं। कोमल लेकिन दृढ़ दृष्टि से मदर पिग घोषणा करती हैं, अब समय आ गया है कि आप अपने घर बनाएं। पर्सी, पिप्पा और पीटर ध्यान से सुनते हैं। उनकी छोटी आंखें उत्साह और आशंका का मिश्रण दर्शाती हैं। सूर्य की गर्मी दृश्य को गले लगाती है, जैसे सुअर के बच्चे अपने नए कारनामों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 3 छोटे सुअर एक धूप से भरी सड़क पर यात्रा करते हैं। उनका रास्ता अंतहीन संभावनाओं से चमकता है। पर्सी की चंचल आत्मा उसे एक आदमी और उसकी आकर्षक पुआल गाड़ी के साथ एक मौका मुठभेड़ की ओर ले जाती है। एक आदमी अपने ठेले के बगल में खड़ा है, जो सुनहरे भूसे से भरा हुआ है। घास का कार्ट अभी भी भरा हुआ है। खुले आसमान के नीचे पर्सी आदमी से भूसा प्राप्त करता है, निर्माण शुरू करने के लिए तैयार। फुर्तीले हाथों से पर्सी कुशलता से तिनके को एक छोटे से घर के ढांचे में जोड़ता है। घास फूस का घर आकार लेना शुरू कर देता है। इसका विनम्र रूप लगातार बढ़ रहा है। पर्सी पीछे हटता है, पुआल के घर के पूरा होने पर अपनी कलाकारी की प्रशंसा करता है। पूर्ति की भावना पर्सी पर छा जाती है, क्योंकि वह अपने नए घर को अंतिम रूप देता है। पर्सी गर्व से अपने बने हुए तिनके के घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा है। पिप्पा सड़क पर टहलती है। उसकी आंखें अपने आसपास को स्कैन करती हैं। वह एक आदमी को लकड़ी से भरी भारी गाड़ी खींचने के लिए संघर्ष करते हुए देखती है। पिप्पा उसके पास आती है। उसकी अभिव्यक्ति आशावादी है। वह उससे पूछती है। वह उससे कुछ लकड़ी मांगती है। गर्म धूप के नीचे पिप्पा आदमी से लकड़ी स्वीकार करती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है। ध्यान केंद्रित सटीकता के साथ पिप्पा एक मजबूत लकड़ी का घर बनाती है। प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से जगह में फिट होता है। पिप्पा गर्व से पीछे हटती है। उसकी रचना पूरी हो गई है, जो उसके कौशल और समर्पण का प्रमाण है। एक हल्की हवा चलती है, क्योंकि पिप्पा अपने काम को देखती है। उसके ऊपर उपलब्धि की भावना छा जाती है। पीटर हलचल भरी सड़क पर चलता है। दुकानों से चमकती धूप उसकी निगाहें एक ऐसे आदमी पर टिक जाती हैं, जो ईंटों से भरे एक भारी गाड़ी से जूझ रहा है। प्रत्येक ईंट श्रम का प्रमाण है। पीटर आगे बढ़ता है। उसकी आवाज शहर के शोर में गूंजती है। माफ कीजिए, पीटर ने शुरू किया। उसका लहजा जिज्ञासा और विनम्रता का मिश्रण था। क्या मैं उन ईंटों में से कुछ ले सकता हूँ? पीटर पूछता है। उसकी आंखों में एक ऐसा उद्देश्य झलकता है जो अभी तक अज्ञात है। आदमी रुक जाता है। उसकी भौहें आश्चर्य से तन जाती हैं। पीटर के इरादों के बारे में अनिश्चित। खुले आसमान के नीचे एक आदमी पीटर को ईंटें देता है। दृढ़ संकल्प के साथ पीटर प्रत्येक ईंट रखना शुरू करता है। ईंट से ईंट जोड़कर पीटर के हाथों एक मजबूत घर खड़ा होता है। ईंट का घर ठोस और मजबूत आकार लेता है। पीटर अपने काम का सर्वेक्षण करता है, यह जानते हुए कि यह घर सुरक्षित रहेगा। एक तिनके का घर सुबह के सूरज के नीचे मासूमियत से बैठा है, जो आने वाले खतरे से अनजान है। एक बड़ा भूखा भेड़िया निकलता है। उसकी आंखें तिनके के घर पर टिकी हैं। भेड़िया रुकता है, हवा को सूंघता है, अपने अगले भोजन को महसूस करता है। भेड़िए के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह अपने दावत का अनुमान लगाता है। वह बेखबर पुआल के घर पर झपटने के लिए तैयार खड़ा है। बड़े बुरे भेड़िए की सांस एक तिनके के घर को घूमते हुए बादल में बदल देती है। फूस का घर फट जाता है, जिससे फूस हर दिशा में उड़ जाता है। पर्सी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसका घर गायब हो जाता है। डर पर्सी को जकड़ लेता है, क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। पर्सी मुड़ता है। जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति जागृत होती है। वह सुरक्षा की तलाश में पिप्पा के लकड़ी के घर की ओर भागता है। शांत सुबह की रोशनी में भेड़िया चुपके से पिप्पा के लकड़ी के घर के पास आता है। एक भयावह फुफकार और एक जोरदार कश के साथ वह अपनी विनाशकारी सांस छोड़ता है। लकड़ी का घर भेड़िए की सांस की ताकत से टूटकर बिखर जाता है। पर्सी और पिप्पा डर गए हैं। डर से प्रेरित होकर वे अपने घर के खंडहरों से भाग जाते हैं। वे पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर भागते हैं, शरण की तलाश में। भेड़िए ने पीटर के ईंट के घर के पास पहुंचा। उसकी छाया हर कदम के साथ लंबी हो रही थी। भेड़िया पीछे हटता है, एक शक्तिशाली प्रहार के लिए अपनी ताकत जुटाता है। वह एक उग्र झोंका छोड़ता है,
जिसका लक्ष्य मजबूत ईंट संरचना को गिराना है। ईंट का घर अचल रहता है, जो इसकी ठोस संरचना का प्रमाण है। पराजित भेड़िया ईंट के घर को घूरता है। सुबह के आवरण में भेड़िए का भयावह इरादा तेज हो जाता है। एक ठंडी लगने वाली निर्णय छोटे सुअरों के भाग्य को सील करता है। चिमनी उसका रास्ता बन जाती है। वह चुपके से छत पर चढ़ता है, उतरने के लिए तैयार। भेड़िया संकीर्ण नली में उतरना शुरू कर देता है। उसकी आंखें दुष्ट प्रत्याशा से चमक रही हैं। ईंट के घर के दिल में सुबह शांत दृढ़ संकल्प के साथ आती है। एक बड़ा बर्तन उबल रहा है जो चिमनी के नीचे रखा गया है। भाप उठने लगती है, कमरे को भर देती है। चिमनी ऊपर मंडराती है। एक मूक गवाह घर सांस रोककर इंतजार करता है। प्रतीक्षा के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। ईंट के घर के अंदर सुबह की हवा चिमनी से वुल्फ के अचानक उतरने से टूट जाती है। जैसे ही वह नियंत्रण खोता है, कालिक का एक बादल छा जाता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। भेड़िया बर्तन में गिरता है और उबलता हुआ पानी हिंसक छप से फूट पड़ता है। रसोई भाप से भरी है और एक निराशाजनक चीख की गूंज है। भेड़िए का सामना भोर की रोशनी में अडिग ईंट के घर से होता है। आग सुबह के आकाश के खिलाफ एक आग की सिलहूट भेड़िया को निगल जाती है। जलते हुए भेड़िए मुड़ते हैं। निराशा उनकी विशेषताओं में अंकित है। भेड़िया भाग जाता है। ईंट के घर से उसकी घबराहट भरी वापसी का निशान धुआं छोड़ जाता है। मजबूत ईंट के घर में तीनों छोटे सुअरों पर राहत छा जाती है, क्योंकि वे एक साथ इकट्ठा होते हैं। धन्यवाद पीटर, तुमने हमें बचाया। पहली छोटी सुअरिया रोती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक रही है। दूसरे छोटे सुअर ने कहा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। कांपती हुई आवाज में तीसरे छोटे सुअर ने पूछा, क्या हम हमेशा के लिए आपके साथ यहाँ रह सकते हैं? पीटर आश्वस्त करते हैं, बेशक तुम कर सकते हो। यह घर हम सभी के लिए काफी बड़ा है। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। तीन छोटे सुअर हमेशा के लिए पीटर के घर में रहने का फैसला करते हैं।